हेलो जी, राम राम जी सारा किया हूँ सारा तो उम्मीद करा सारा ठीक ठाक होगा तो सारा विकास देते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक गवर्नमेंट टीचर मिलिया बेटा ने बताओगा आपकी पूरी जर्नी भी 10 दिन के बाद में कितनी तैयारी कर सकते क्योंकि आज के टाइम में ठंडा ये डिग्री कर करके तो रख लिया पर दिन में तो उठा को नहीं मैं तो बिल्कुल बताओगा सर नाम के है हाँ वो बताओ। हाँ जी, मेरा नाम है सुखदेव कुमार, गवर्नमेंट टीचर। और मैं रंजीतपुरा में कार्यरत हूँ। और जैसे मैंने 10वीं की परीक्षा कैसे मतलब जो है मेरी जर्नी कैसी रही। आजकल का दौर कुछ और है और पहले का दौर कुछ और था। पहले के दौर में क्या था कि मोबाइल नहीं था, सारा ध्यान जो है पढ़ाई पर था। और अब जो है आजकल देखा जाए कि बच्चों का ध्यान जो है मोबाइल की तरफ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने YouTube के माध्यम से कि जितना आप लोग YouTube का या मान लो कोई मोबाइल का प्रयोग करते हो तो वो ज्यादा नुकसानदायक है कि सीमित मात्रा में आप मोबाइल का प्रयोग करो। तो जितना आप सीमित मात्रा में मोबाइल का प्रयोग करोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि का जो बुद्धि की जो एक एवरेज है, बुद्धि की जो बैटरी है वो हमारी डाउन होती जाती है। और ज्यादा मोबाइल देखने से क्या है कि हमारी बुद्धि जो है डाउन जाएगी और पढ़ाई की तरफ जो है उसका रुझान कम हो जाएगा। एक मतलब 10 दिन के बाद में पूरी डिटेल में बताओ सारी जर्नी क्या रही। और मैं बताऊं कि मैं 10वीं में पढ़ाई शुरू की, उस समय क्या है कि हमारे जमाने में क्या था, ये सन 1984 की बात है। उस समय क्या है कि हमारे ये जो 20 नंबर अंक हैं वो नहीं जाते थे। आजकल तो क्या है कि सभी विद्यार्थियों के कुछ अंक जाते हैं, सत्रांक अंक बोलते हैं उसको। वो आज पहले नहीं जाते थे, तो हमें क्या है कि हमारा 50 नंबर का पेपर हुआ करता था तो हमें पास होने के लिए 17 नंबर लेने जरूरी होते थे। अच्छा। और आजकल तो देखो क्या है कि विज्ञान में कोई भी किसी विषय में लो कि यहाँ से 20 नंबर या 15-16 नंबर बच्चा आराम से लेके जाता है। तो वहां पास होने के लिए 20 नंबर ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये तो बच्चों का फायदा है, लेकिन उस समय हमारी जो पढ़ाई जो है बहुत गहन अध्ययन से हम करते थे और हमारे टीचर्स भी जो है बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हम उनका पालन भी करते थे। उस टाइम मोबाइल उस समय जी मोबाइल नहीं था, सिर्फ सेल्फ स्टडी थी। तो मतलब आज के टाइम में कोर्स लेके या फिर 12 टबर पर डबू ही तो नौकरी लग से या फिर घरे बैठ के भी आप तैयारी कर सकते। देखो जिसको लगन है ना पढ़ाई की, जिस बच्चे को लगन है तो उसके लिए कोई विघ्न नहीं है। मतलब जो उसकी रुचि पढ़ाई में है तो वो बच्चा घर बैठ के कोर्स लेके भी आगे निकल सकता है। एक मतलब भी आप 3-4 एग्जाम में फेल हो जाओ तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस संभालते भी आप। हाँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने जो है पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़ दी थी। मैंने 10वीं के बाद पास होके पढ़ाई छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी कि हमारे मम्मी पापा कहने लगे कि भी आजकल तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो आप कोई धंधा सीख ले। तो मैंने, कई बच्चे तो फेल होके छोड़ते हैं, तो मैंने पास होके पढ़ाई छोड़ दी और मैंने कढ़ाई का काम शुरू किया। हाँ, आज के टाइम में मतलब 10वीं क्रांति ही छोड़ दे। हाँ, तो मैंने क्या किया कि साल 2 साल जो है, 1 साल तो मैंने कढ़ाई का काम किया, सीख लिया, दुकान की। लेकिन उससे कुछ किसकी दुकान में? मैंने कढ़ाई जो अपने लहंगा कुर्ती पिक का करना, ये जो है मैंने सीखा। मैं मशीन भी खुद की लेके आया और फिर बाजार में दुकान किराए पर ली, उसको भी हमने वहां दुकान किराए पे ली, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया। और फिर क्या हुआ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 200 रुपए में, क्या है कि पढ़ाई पढ़ने 200 रुपए में, 200 रुपए की तनख्वाह में मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना सीखा। तो वास्तव में क्या है कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया, 6 महीने हो गए, मेरे को 200 रुपए महीना मिलता था।
और जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो बहुत से बच्चे जो है, एक बच्चे ने हिंदी पढ़ा रहा था तो मैंने नहीं पर बिंदी नहीं लगाई, तो उस बच्चे ने मेरे को बताया कि सर बिंदी नहीं लगी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा भी ये मेरे में कमी है और मैं इसको दूर करूं। तो मैंने जब भी बोर्ड के सामने में आया, मैं मेरी पूरी तैयारी के साथ जो है, पहले तैयारी हाँ तैयारी के साथ वहाँ क्लास में गया। फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे फिर धीरे धीरे क्या है कि जब मैं अब फिर मेरे को वहां पढ़ाने से मेरे को रुचि बन गई कि मैं क्या है कि अब टीचर ही बनना है, ये मैंने फैसला कर लिया, लक्ष्य बना लिया। और कहते हैं ना, जो आदमी संकल्प कर लेता है तो संकल्प से सिद्धि हो जाती है। संकल्प में ऐसी पावर है। तो मैंने उस समय क्या है कि मैंने एसटीसी का फॉर्म भरा और मेरा एसटीसी में चयन हो गया और मैंने 2 साल की एसटीसी की। और जैसे ही 2 साल की एसटीसी करते ही मैंने प्राइवेट स्कूल फिर ज्वाइन किया। उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कर दिया। टीचर्स के ऑफलाइन फॉर्म भरा करते थे, वो फॉर्म भरा और मैं फॉर्म में मेरा नंबर आ गया और मैं जॉब में लग गया। अच्छा। एक मतलब यहाँ हुआ भी अपन डिग्री मतलब ही कौन था हुआ है भी जैसे बीए करे हो अपन की हुआ है भाई तो क्या नगी आपा भर्ती ज्वाइन कर सकते देखो, हुआ है ना आज अब तो बहुत कुछ बीए करने के बाद में बहुत सी नौकरियां जो है बीए करने के बाद भी मिल जाती हैं। जैसे कोई एलडीसी है या कोई, तो ही कौन है हाँ डिग्री रख ले हाँ, तो बीए के बाद भी आजकल सीईटी का कोर्स भी चला हुआ है और जो 12वीं बैच के बच्चे हैं वो भी जॉब कर सकते हैं। 10वीं पास वाले बच्चे भी लग सकते हैं। अभी नगर पालिका में जो जॉब निकली थी तो उसमें बहुत से बच्चे जो है 10वीं पास 12वीं पास वाले लगे थे। एक किस्मत को रोल हुआ है या हाँ, तो मतलब एक पॉइंट किस्मत तो भाग्य की कलम जो है हमारे साथ होती है। हम जैसा भाग्य लिखना चाहेंगे वैसा भाग्य बन जाए। ये पॉइंट हमारे यहाँ हुआ है किस्मत में। और भाई कई बच्चे जो है पॉइंटों में रह जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है। एक हुआ है मतलब जैसे नहीं सफल होते तो एक पड़ोसी कहने लग गए या सारा ही कहने हाँ, लग गए उसमें हीन भावना आ जाती हाँ। है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक कहानी है, मकड़ी चढ़ती है, वो गिर जाती है नीचे, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन वो ट्राई ट्राई अगेन, मतलब बार बार प्रयास करती है, 10वीं बार वो चढ़ जाती है। तो उसमें उसको एक राजा को शिक्षा मिली थी कि मैं अगर हार गया तो क्या है कि मैं कितनी बार हारा, 2 बार ही हारा हूं, तो मैं दोबारा प्रयास करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो उस राजा ने उस शिक्षा को प्राप्त किया और वो युद्ध में जीत गया। एक थारे अनुसार मतलब बुक पढ़नी बेस्ट है या फिर आप कोर्स लेगे या फिर 12 सेल्फ मतलब स्टडी करा तो बेस्ट है थारे हिसाब? हाँ जी, देखो दोनों ही ठीक है। बुक से पहले का जमाना तो बुक से हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है कि कोर्सेज बहुत हैं, मोबाइल पर बहुत से कोर्स आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी कर रहे हैं कोर्स, मोबाइल से कोर्स लिया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। लड़का जो है आर्यवीर में टीचिंग करवा रहा है और मैं रंजीतपुरा में जो है भी यहाँ अपना सर्विस कर रहा हूँ। और आज का टाइम और जो है हमारे एक बच्ची जो है बैंक की तैयारी कर रही है, साथ में बीएड कर रही है, और दूसरी बच्ची भी जो है टीचर्स की तैयारी कर रही है, रीट का पेपर देने वाली है। तो मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं और मुझे पक्का विश्वास है वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आज के टाइम में प्रेशर हुआ है माँ बाप को भी, मैं तो तना टीचर बना के छोड़ूंगा या फिर गवर्नमेंट जॉब में ला के देंगे, रुचि कोई और काम में हुआ तो दिन खाते थे। देखो, उसके लिए ये कहना चाहूंगा कि जैसे बच्चे को जिस चीज में रुचि है उसको वहीं जाना चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैं पुलिस लाइन में जाऊंगा तो उसको पुलिस लाइन में भेजना चाहिए। कोई बैंक लाइन में जाए तो उसको बैंक लाइन में, उसके रुचि के अनुसार ही अपने जा सकते हैं। दबाव कौन डालोगे? ना मैं अपने नहीं, मैंने तो दबाव नहीं डाला है बच्चों पर। उनकी जैसे जैसे रुचि है वैसे वैसे वो कर रहे हैं। एक बच्चे की टीचर्स में बनने की भी रुचि है। एक छोटे वाली गुड़िया है कि पापा मैं तो टीचर्स में नहीं जाऊंगी, बैंक में जाऊंगी। तो बैंक की तैयारी कर रही है और अच्छी तैयारी कर रही है बैंक की। कई बार उसने अपना प्री क्लियर भी किया है, मेन भी पॉइंट्स में रहा हुआ है और आगे और पेपर दे रही है, प्रयास कर रही है
और वो ऐसे मतलब हार नहीं मान रही है, लेकिन वो एक दिन जरूर सफल हो गई। आप मेरी मतलब सब्सक्राइब को क्या कहना चाहते हैं? मतलब तो दो शब्द। ये तो बहुत अच्छा है। ये प्रचार जो है हर आदमी सुनेगा, हर बच्चा सुनेगा, उसमें उसको प्रेरणा मिलेगी कि भी ऐसा ऐसा करने से हमें कुछ न कुछ उनके दिमाग में लाइन साफ हुई। आपकी पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी, पहले मंथ की सैलरी, उस समय तो सैलरी क्या थी, बस एक क्या बताऊं आपको, सिर्फ लगभग 3,000 रुपए हमें मिला करते थे। अच्छा। सिर्फ 3,000। जब शुरू शुरू में मैं मेरी 95 की पोस्टिंग है, तो मुझे 3,000 रुपए लगभग मिला करते थे। अच्छा, पहली सैलरी आई तो मतलब किया लग गए थोड़ा? पहली सैलरी आई तो उसका तो पता ही नहीं चला कैसे लग गई वो। ये पहला मैसेज आता है अ, गवर्नमेंट। हाँ तो खुशी तो होती है। जब मैं जॉब में लगा तो घर वालों को बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने खास करके पढ़ाई पे लगाए ना तो बहुत बढ़िया है। कम से कम 5-6 घंटे जो है जरूरी पढ़ना है, और नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेनी है। और पढ़ने का टाइम में जो मैं आपको बच्चों को बता रहा हूँ कि सुबह अगर जल्दी उठ के पढ़ाई पढ़े तो उसका फायदा बहुत होता है। मैं कभी पढ़ता था तो सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह मेरी एक कप चाय बनाई और बैठ गया। 4 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, और उसके बाद हाँ उस समय मैं उठ जाता था और मैं करीब लगभग 8-9 बजे तक पढ़ता। और मेरे को कोई नींद आती थी मैं उस समय, तो मेरे को लगन थी। अच्छा। तो लगन है तो कोई विघ्न भी नहीं है। तो वास्तव में मेरे को वो दिन याद आते हैं। लगन है तो कोई विघ्न नहीं है। बीएससी के अलावा पहला भी कोई एग्जाम दिया है? हाँ, बीएसटीसी से पहले मैंने 10वीं लेवल पे मैंने पटवारी का एग्जाम 2 बार दिए, और बीएसएफ के मतलब मैंने दिए, और एक मैंने जो रेलवे लाइन का दिया था मैंने, तो उसमें मेरा एक इंटरव्यू आया। इंटरव्यू के लिए मेरा नाम आ गया कि भी आपको बुलाया है और आप वहां पर रतलाम जाना था मेरे को। तो हमारी मम्मी जो है थोड़ा सा मेरे से मोह ज्यादा था, तो मेरे को उसने नहीं भेजा कि नहीं इतना दूर में मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। वो मेरे का अभी तक मेरा वो कागज मेरे फाइल में पड़ा है। तो ये मतलब आज के टाइम में ठंडा ये भी टब्बर यहाँ टेंशन मारते हैं यहाँ पर डांस यहाँ। तो आज की वीडियो तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिली। थैंक यू। ओके ओके ठीक है, भाई। मिलाने और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मैंने जो बच्चे टेंशन में जाते हैं, तनाव में आते हैं, तो मेरा वास्तविक नाम है बीके सुखदेव कुमार। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने घर पे एक पाठशाला खोली है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पाठशाला है बच्चों के लिए निःशुल्क खोली हुई है मैंने। कोई भी बच्चा आके फ्री में ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मैं हनुमानगढ़ टाउन बरकत कॉलोनी में रहता हूँ, और वहाँ बरकत कॉलोनी दशहरा ग्राउंड के पास ही मेरी पाठशाला है। मैंने तन मन धन से जो वो पाठशाला मैंने बनाई है, और वो उनके लिए बनाई है जो अपने जीवन में अशांति है, दुख है, टेंशन में है, तनाव में है। उनको तनाव दूर करने के लिए ये मैंने एक ब्रह्मा कुमारी के नाम से मैंने एक संस्था खोली है, और उसमें डेली जो है सुबह 7 से 8:30 बजे तक, और शाम को 4 से 7 बजे तक जो है 7:30 बजे तक मेडिटेशन कराया जाता है। बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है, और वहां से मुरली भी पढ़ी जाती है, और उनका ध्यान लगवाया जाता है। आजकल सुसाइड भी बहुत ज्यादा होने लग रही हाँ, है। ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है कि जो बच्चे नशे के अंदर जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा दुख भरी कहानी है, घर घर की कहानी है। लोग जो है नशा करते हैं और अपना जीवन जो है खत्म करते हैं। तो मैं उनको लिए ये कहूंगा कि नशे से दूर रहें। आज मेरी उम्र जो है 55 के आसपास है, 55 प्लस है। तो मेरे में आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं है, और नशा नहीं है तो आज मुझे कोई कह नहीं सकता है कि आप इतने 55 के लगते हो। तो अभी भी मेरे में वही एनर्जी है, जैसे मेरे को जैसे कह देते हैं कि भी कोई 35-40 की जो उम्र है उस समय एनर्जी हुआ करती, अब भी भरपूर एनर्जी है। और ये भरपूर एनर्जी होने का कारण है ब्रह्मा कुमारी का है।
ब्रह्मा कुमारी से मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अंदर से शक्ति आई, एक तरह से एक ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर विराजमान है। हाँ, ये मतलब मैं ऐसे पढ़ती थी तो हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेशन करता, हर एक क्लास में जाके हाँ, मतलब अभी बहुत मैं क्लास में भी बताता। कहता हूँ, उनके बारे में बताता भी हूँ, नशे से दूर कैसे क्यों रहना है ये भी बताता हूँ बच्चों को। तो हालांकि मैं कई बार 9th की 10th की 12वीं की जो भी क्लास है वहाँ बैठता हूँ तो मैं कई हाँ बार आधा घंटा 1 घंटा क्लास उनका लेता हूँ। हाँ, मैं भी पढ़ती थी हाँ ध्यान था हाँ मतलब टेंशन फ्री हो हाँ जाता मतलब हाँ उन्हें बताता हर चीज के हाँ बारे में, बहुत मोटिवेशन करे हर एक क्लास में हाँ जाके जी, हाँ लगता जी। ना तो फिर भी आगे हाँ, बढ़ो मैं जाके। घंटा अगर मेरा नहीं भी होता तो मेरा खाली क्लास में वहाँ उन हाँ बच्चों को बताने के लिए हाँ चला जाता। हाँ, लाइब्रेरी भी चलाओगे मतलब बुक वगैरह चाहिए ना। हाँ जी, मैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में प्रभारी हूँ, बच्चों को किताबें बाँटता हूँ पूरे साल, हम्म, सभी बच्चों को नई किताबें देता हूँ बुक और उनसे पढ़ने को प्राप्त। मैंने भी हाँ, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं हाँ जी, नई हाँ नई जी, जाना को हाँ नहीं जी, हाँ जी। जाना। तो तो मेरा यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विचार सुन के अपने जीवन में नई चेतना लाएँ। आप खुद की जो है अपनी आत्मिक ज्योति जगाएँ। हम एक आत्मा हैं और हमारा पिता जो है परमपिता परमात्मा है, वो हमें शक्ति ज़रूर देता है। यहाँ हुआ है नहीं भी आज के टाइम में भी बनना हुआ है तो भी टाइम ही कौन मिल रहा है तो वो काम आ जो वो काम आ जो और आज ब्याह को सीजन आता ही है हाँ जी, हाँ भी जी। तो टाइम खराब करना लग हाँ, रहा कई है। बच्चे शादी में विवाह में चले जाते हैं तो वो अपना टाइम खराब करते हैं, तो उसमें क्या है कि पढ़ाई में परसेंटेज कम हो जाती है। 2-3 दिन वो हाँ, कवे नहीं तो 5-6 दिन हाँ, अपने आप खराब हाँ। हुआ है। जी, हाँ जी। तो ठीक है हाँ आज जी, मतलब ओम शांति जी, बाय। तो ओम शांति।